तो आइए दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी चैनल में। और आज देखते हैं सत्य और असत्य की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सत्य और असत्य नाम के दो मित्र रहते थे। सत्य हमेशा अपने विचारों और कार्यों में ईमानदार रहता था, जबकि असत्य हमेशा झूठ और धोखे का सहारा लेता था। दोनों की मित्रता गांव के लोगों के लिए एक चर्चा का विषय थी। सत्य हमेशा सच्चाई की राह पर चलता था। वह किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलता था। गांव में उसकी ईमानदारी के किस्से मशहूर थे। लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी बातों पर भरोसा करते थे। सत्य का एक सपना था कि वह अपने गांव को खुशहाल बनाए। दूसरी ओर असत्य ने अपनी चालाकियों से गांव के लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया। वह अक्सर झूठी कहानियां बनाकर लोगों को प्रभावित करता था। कभी कभी वह गांव के बाजार में झूठे व्यापार करने के लिए अपने दोस्तों का सहारा लेता। उसकी बातें सुनकर लोग उसे भले ही समझते, लेकिन उसकी बातों में एक आकर्षण था जो लोगों को खींच लेता था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के कुएं का पानी सूखने लगा और लोग परेशान हो गए। सभी लोग पानी के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। तभी असत्य ने एक झूठी कहानी बनाई कि उसने एक ऐसे स्थान का पता लगा लिया है जहां पानी है। उसने लोगों से कहा कि अगर वे उसकी बात माने तो वे जल्दी ही पानी प्राप्त कर सकते हैं। लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगे और उसके पीछे चलने लगे। सत्य ने जब यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने लोगों से कहा, भाइयों, असत्य हमेशा धोखा दे रहा है। हमें उसके पीछे नहीं चलना चाहिए। असत्य केवल अपने फायदे के लिए यह सब कह रहा है। लेकिन गांव के लोग सत्य की बातों को नहीं मानते थे। उन्होंने सोचा कि असत्य की कहानी में कुछ तो सच्चाई होगी, इसलिए वे उनके साथ चले गए। असत्य ने लोगों को एक दूर दराज के जंगल की ओर ले गया, जहां वह जानता था कि वहां पानी नहीं है। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि वे धोखे में आ गए हैं। असत्य वहां से भाग गया और लोगों को अकेला छोड़ दिया। अब लोग पूरी तरह से निराश हो गए थे। उनके पास पानी नहीं था और वे थककर चूर हो गए थे। जब सत्य ने देखा कि लोग असत्य के धोखे में पड़ गए हैं, तो उसने उन्हें मदद करने का फैसला किया। वह तुरंत गांव के पुराने कुएं की ओर गया, जहां उसने पानी की खोज शुरू की। उसने अपने मित्रों को भी बुलाया और सब मिलकर कुएं को फिर से भरने का काम करने लगे। उन्होंने मेहनत की और अंततः कुएं से पानी आना शुरू हो गया। धीरे धीरे गांव के लोग पानी की समस्या से बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि सत्य ने सच्चाई और मेहनत के साथ उन्हें बचाया। अब वे असत्य को पहचानने लगे थे। गांव के लोगों ने असत्य को अपने बीच से निकाल दिया और सत्य को अपने नेता के रूप में स्वीकार किया। इस घटना ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी ही असली ताकत होती है। उन्होंने समझा कि असत्य की चमकदार बातें केवल धोखा होती है, जबकि सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन वह अंततः सफलता और खुशी की ओर ले जाता है। सत्य ने गांव को एक नई दिशा दी। उसने लोगों को सिखाया कि उन्हें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में ईमानदार रहना चाहिए। गांव के लोग अब हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने लगे। असत्य की बातों का कोई मूल्य नहीं रहा।
नहीं रह गया। इस प्रकार सत्य और असत्य के बीच का संघर्ष गांव की एक नई पहचान बन गया। सत्य ने साबित कर दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और असत्य को अंततः उसकी गलती का एहसास हुआ। गांव के लोग खुशहाल रहने लगे और सत्य की सीख को हमेशा याद रखने लगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और असत्य के बीच का चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है। हमें हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि अंततः सत्य की विजय होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? तो आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी वाकई अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।